Bliss.io. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn something very interesting. In this video, we are starting a brand new playlist dedicated to the Pandas library. अब देखें इस वीडियो में हमने क्या देखना है और इस प्लेलिस्ट में हमने एंड तक जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने क्या करना है, पांडास को इंट्रोड्यूस करना है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम देखना है और उसके साथ जो है हम पांडास को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद जो है हम अपना फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट कोड लिखने वाले हैं। अब पांडास क्या है? पांडास पाइथन का एक लाइब्रेरी है, यानी आपके पास क्या है, पांडास एक पाइथन का पावरफुल डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी है। इसका मतलब ये होता है, यानी इसका काम होता है कि जिसपे डेटा को रीड करना, क्लीन करना, फिल्टर, एनालाइज और विजुलाइज के लिए प्रिपेयर करना। अब इसमें हमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था, अगर नमपाई अगर मैं बात करूं, इससे प्रीवियस प्लेलिस्ट में हमने पढ़ा था कि जिस पे नमपाई का काम क्या होता है। नमपाई में हम नंबर्स पे बात करते हैं, यानी न्यूमेरिकल पाइथन पे बात करें तो वो हमारे पास क्या है, नमपाई है। अगर यही बात जो है मैं अगर पांडास पे बात करूं तो पांडास क्या है कि रियल लाइफ डेटा के लिए, जैसे हमारे पास एक्सेल शीट है, सीएसवी फाइल्स हैं, टेबल्स हैं, ये जितने भी चीजें हैं हम इस पे पांडास पे बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है यानी पांडास मेनली दो चीजों पे प्रोवाइड करते हैं, जिसपे नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, सीरीज है और नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, डेटा फ्रेम है। अब देखिए सीरीज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज 1D और डेटा फ्रेम में लिखा हुआ है 2D टेबल। अब सीरीज में 1D जो लिखा हुआ है, 1D का मतलब ये होता है कि एक सिंगल कॉलम, यानी अगर यहाँ पे मैं लिख भी दूं कि हमारे पास सिंगल कॉलम के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो हम यूज करेंगे 1D एरे को, और यानी 1D सीरीज को। और 2D टेबल का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक साइड पे रोज भी होते हैं और दूसरे साइड पे हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स भी होंगे, जिस तरह हमारे पास जो है एक्सेल में होता है। एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल में आपके पास, यानी अगर मैं इससे आगे भी थोड़ा सा पढ़ लूं, आगे बढ़ूं, यहाँ पे हमारे पास जो है वाई पांडास। अब पांडास में क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल में आपके पास जैसे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं जो है एक टेबल बना रहा हूँ, हमारे पास एक टेबल है। अब इस टेबल के अंदर जो है मैंने क्या करना है, रोज और कॉलम्स बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर 1 दिया और यहाँ पे जो है 2 दिया। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, नंबर 1 पे हमारे पास होगा नेम, नंबर 1 पे हमारे पास क्या होगा, नेम, और उसके साथ फिर हमारे पास होगा एज, और इसके साथ जो है हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3x3 का उसमें बनाया है। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ALISANA, दो नाम मैंने लिए, मैं और भी नाम ले सकते थे, यहाँ पे मैंने ये इसको बंद कर दिया। अब देखें अगर इसकी एज की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास 20 है और यहाँ पे हमारे पास जो है 19 है। इसके मार्क्स की अगर बात करूं तो 85 और यहाँ पे जो है मैंने 95 कर दिया। अब ये एक क्या है, ये एक हमारे पास क्या है, टेबल है, और इन्हीं टेबल्स पर हमने जब भी बात करना हो, इनको विजुलाइज करना हो, इनको क्लीन करना हो, इनको फिल्टर करना हो, ये सब चीजें जो है हम इस सीरीज में और इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ने वाले हैं, विच इज पांडास। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें समझ आ रहे होंगे। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने हैं, उसके बाद जो है मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा। देखिए रियल वर्ल्ड में भी इसी तरह टेबल्स होते हैं, यानी हर चीज जो है, अगर मैं डेटाबेस की बात करूं, यानी डेटा की अगर मैं बात करूं, तो ये सब जो है टेबल फॉर्म में होते हैं। जिस तरह हमारे पास जो है, यानी इस तरह के जो डेटा है जिसपे हम अगर पाइथन लिस्ट से इसको बनाएं तो वो हमारे लिए मुश्किल रहेगा, और यही चीज हमारे पास पांडास में ये इजी हैंडल हो जाती है, जिसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2-3 और चीजें कवर करूं, जैसे यहाँ पे यहाँ से इनको हटा दूं, 2-3 चीजें और कवर करूं जिसपे जो है हमारे पास पांडास में क्या है, यानी किस तरह जो है हम पांडास पे डेटा को उस पे विजुलाइज करेंगे, और कुछ चीजें जो है पांडास के साथ होंगे और कुछ चीजें पांडास के साथ नहीं हो सकती, यानी पांडास के बगैर नहीं हो सकते। एक साइड पे मैंने यहाँ पे लिख दिया टास्क और एक साइड पे मैं लिख दिया विदाउट पांडास। ठीक है, विदाउट
पांडास, और एक साइड पे मैंने लिख दिया यहाँ पे पांडास। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे पास जो है यहाँ पे होंगे। अब इसमें अगर मुझे CSV फाइल पे बात करूं, तो CSV फाइल को रीड करने के लिए ठीक है, रीड करने के लिए क्या होगा, विदाउट पांडास हमारे लिए ये डिफिकल्ट रहने वाला है। ठीक है, विदाउट इस पे हमारे पास ये डिफिकल्ट रहने वाला है। और अगर मैं इस पे यानी पांडास पे बात करूं, तो पांडास पे हम किस तरह बनाएंगे, सिंपली यहाँ पे मैंने लिख दिया pd.read. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें आप इसको देख लें। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको बंद कर दिया, यानी ये हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ से इसको, हाँ, अब देखें सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे हमारे पास क्या है, फिल्टर्स। अब फिल्टर्स की मैं बात करूं, फिल्टर्स किस में करने, फिल्टर रोज करने होते हैं। फिल्टर रोज पे यहाँ पे अगर विदाउट पांडास पे देखें, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स रहने वाला है। और इसी चीज को मैंने अगर पांडास पे करना हो, तो तब हमारे पास क्या है, DF। और DF लिखने के बाद यहाँ पे इसके अंदर अगेन DF। अब देखें ये DF CSV एक्सेल, इस पे हम आगे के लेक्चर्स में मजीद कवर करने वाले हैं, डीपली पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया एज। अब इस एज को अगर मैं कंडीशन दूं, यानी 20 से जितने भी बड़े हैं उनको आप जो है मुझे यहाँ पे ला के दे दें। अब यहाँ पे मैं बल्कि लिख दूं कि हमारे पास, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 20, यानी 20 से ग्रेटर देन है उनको लाके दे दें, या उन उन कंडीशन में हमें क्या कंडीशन उसमें देंगे कि जैसे 20 से प्लस है तो उनको मुझे फाइल अलग से लाके दे दें, और उससे कम है तो उनका अलग से लाके दे दें। उनका नाम जो है हम बाद में भी उसका सेट करेंगे। अब इसके बाद जो है अगर मुझे एवरेज निकालना हो, यानी स्टूडेंट मार्क्स के एवरेज निकालने हो, तो तब मैं किस तरह करूंगा, यहां पे मुझे अगर करना हो विदाउट पांडास पे, तो मुझे एक मैनुअल कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअल कोड लिखना पड़ेगा। अब मैनुअल कोडिंग करने के बाद, यानी मैनुअल अगर मैं कोडिंग करूं, तो तब मेरे पास जो है बहुत सारे एरर्स वगैरह आ सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर मैं पांडास पे बात करूं, तो पांडास पे ये चीज आसान है। यहाँ पे आपने सिंपली लिख दिया DF। ठीक है, DF, और उसके साथ जो है यहाँ पे लिख दिया मार्क्स। और मार्क्स के अंदर जो है यहाँ पे मैंने ये मार्क्स लिखे, और मार्क्स डॉट डॉट यहाँ पे लिख देंगे मीन, यहाँ पे डॉट मीन। अब जैसे ये लिखूंगा मेरे पास क्या आएगा, एवरेज इजीली आएगा। इस तरह जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इजीली एवरेज निकल के आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, नल वैल्यूज रिमूव करना। अब नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए यहाँ पे अगर मैं नल वैल्यूज लिख दूं, यानी रिमूव करना हो, तो तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है हमारे पास हार्ड लॉजिक है। यानी अगर मैं विदाउट पांडास की अगर मैं बात करूं, तो वो हमारे पास हार्ड लॉजिक है। लेकिन यही चीज जो है अगर मैं पांडास में बात करूं, तो सिंपली क्या लिखूंगा, DF डॉट, अब ये DF क्या है ये सब चीजें बताने वाला हूं। यहाँ पे आपने लिख दिया ड्रॉप NA। ठीक है, ये सिंपली आपने ये लिखा, और यहाँ पे जो है आपने ये फंक्शन यानी मेथड को क्लोज किया, तो ये हमारे पास जो है ये निकल के आ जाएंगे। अब यहां तक तो हो गया हमारा बेसिक पॉइंट। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे और कोडिंग पे। पहले हम जाके इंस्टॉल करेंगे। पांडास को इंस्टॉल किस तरह करते हैं, सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, अगर आप जुपिटर पे काम करना चाह रहे हैं या आप VS कोड में काम करना चाह रहे हैं, ये डिपेंड है आपके ऊपर कि आप किस में काम करना चाह रहे हैं। मैं दोनों का तरीका समझाऊंगा। सबसे पहले आपने जुपिटर पे आके, यहाँ पे भी आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो है मैं VS कोड को ओपन करूंगा। VS कोड डाउनलोड। अब VS कोड में जब आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं मैक में, लिनक्स में और विंडो में। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये लिखा हुआ है विंडो, और ये लिखा हुआ है हमारे पास जो है लिनक्स पे और मैक पे। यानी आप जो भी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, वहां पे जो है आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके लिए अलग से हमें डाउनलोडर की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया, डाउनलोड भी किया और इसको इंस्टॉल भी किया, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहा। और मैं अभी जो है विंडोज पे बात कर रहा हूँ, यानी मैं अभी विंडो पे हूँ। और अब इसको जब आपने यहाँ से VS कोड को इंस्टॉल किया, उसमें इंस्टॉल करने के बाद आप VS कोड को ओपन करेंगे, तो ये इस तरह आएगा। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद टर्मिनल पे आके, न्यू टर्मिनल पे आप जब क्लिक करेंगे, तो ये इस तरह आएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने लिखना है PIP।
यानी पाइथन पैकेज इंस्टॉल, PIP इंस्टॉल, और इंस्टॉल के बाद आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है पांडास। जैसे ही आप इस पे इंटर करेंगे तो ये हमारे पास अगर इंटरनेट हुआ तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, इतना ज़्यादा उसने टाइम नहीं लिया है, फाइल ऑलरेडी सब चीज़ जो है इंस्टॉल दिया। हाँ, अगर आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो ये हमें हमारे पास जो है अपडेट का ऑप्शन दे रहा है और हमें अपडेट का तरीका भी बता रहा है। आई होप के यहाँ तक जो है आपको ये समझ आ गया होगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे कर लिया है, और फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास यानी एक और तरीका भी है इसको इंस्टॉल करने का। आप यहाँ पे आएंगे विंडो पावर शेल पे, जैसे आप जाएंगे यानी जैसे ही आपने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में विंडो पावर शेल लिखा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह आएगा और सिंपली आप लिख दें पाइथन PHP सॉरी PIP इंस्टॉल और यहाँ पे लिखेंगे पांडास, इंटर किया और ये हमारे पास जो है यहाँ पे लोडिंग करने के बाद ये फाइल्स इंस्टॉल हो जाएंगे, यानी सारे जो है फाइल लोड होंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है अगेन आगे हमसे कह रहा है कि आप इसको अपडेट करना भी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यहां तक जो है ये आई होप समझ आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाके फाइल पे क्लिक करूं और न्यू फाइल पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास जो है इस तरह आया है। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट पे आ जाऊं, सेकंड पॉइंट में यानी हमारे पास जो है जुपिटर भी है। जुपिटर में भी क्या करना है, जुपिटर में आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना है, आपने सिंपली लिखना है, लेकिन इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एस। इस फाइल को पहले सेव करें यानी उसी एडिटर पे सेव करें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पांडास, पांडास 1 2 3, मैं अब रेंडमली कोई इसमें जा रहा हूँ डॉट, आपने ये नाम लिखा, नाम लिखने के बाद डॉट IPYNB लिखना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करूं कि अगर हमारे पास जो है यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन हो, यहाँ से नहीं है, ठीक है। IPYNB ये आप लिखने के बाद अब आप इसको क्लिक करेंगे यानी सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है क्या होगा, ये एक फाइल आ गया है और इसी कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपना कोड पहला लिखेंगे। अब पहले कोड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम जुपिटर पे भी जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट पांडास। जैसे ही आप इंपोर्ट पांडास पे करेंगे तो ये हमारे पास इंपोर्ट होगा, लेकिन इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जब भी कोड लिखना होता है तो वहां पे जो है इसको कॉल करना होता है कि मैंने इस पे क्या करना है, पांडास को कॉल करना है। कॉल किस नाम से करूं, मैं इसको शॉर्ट नाम भी रख सकता हूं यानी SRPD। मैं जब भी पांडास को कॉल करूं यानी जब भी मैं PD बुलाऊं तो आप जो है किसको कॉल करें, पांडास को क्लिक कर उसमें कॉल करें। यही जो है मैं इसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। इसके बाद क्या करना है, सिंपल पांडास सीरीज का एक छोटा सा डेटा बनाना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा इज इक्वल टू स्क्वायर फॉर्म में आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लिख दिया 20 30 40 और उसके बाद जो है आपने लिख दिया 50। अब यहां तक जो है आई होप समझ आ गया होगा। याद रहे कि यहाँ पे दरम्यान में कॉमा देना लाजमी है। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है सीरीज। अब एक चीज और भी है, यहाँ पे जो मैंने सीरीज लिखा है वो है शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है यानी इसके जो एस है एस स्मॉल लेटर में लिखा है। अब स्मॉल लेटर में लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है इज इक्वल टू और PD। देखें अभी मैंने कहा था ना कि यहाँ पे जो है मैं जब भी कॉल करूंगा यहाँ पे PD के फॉर्म में इसको कॉल करूंगा यानी PD के नाम से इसको कॉल करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया PD डॉट सीरीज। अब सीरीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सीरीज S कैपिटल में और ये स्मॉल में, क्योंकि हमारे पास जो है ये मेन मेथड है इसलिए जो है मैं सीरीज को कॉल कर रहा हूँ S कैपिटल लिख के। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा और सिंपली मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ से जो है मैं अपने सीरीज को कॉल करूंगा। ये हमारे पास मेथड है और ये हमारे पास जो है एज एक वेरिएबल की तरह लिया। जैसे ये हो गया, यहाँ पे कर्नल अभी सेलेक्ट नहीं है। आप अगर क्लिक करके कर्नल को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तब भी सही है, या जो है आप डायरेक्टली इसको रन करेंगे तो हमसे खुद जो है वो कहेगा कि आप जो है सेलेक्ट करें, सेलेक्ट कर्नल फ्रॉम फॉर यूजर, या जो भी आगे जो जहां भी ये सेव है। तो आपने क्या करना है, ये दो ऑप्शंस मुझे मेरे पास दिए हुए हैं। अब इन दोनों ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि आपके मेरे पास जो है ये वर्जन भी इंस्टॉल है और ये भी इंस्टॉल है, लेकिन करंटली जो मैं काम कर रहा हूँ वो है 3.13.1। इस पे मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास जो है यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है
ये लिखा हुआ आ गया है। तो इस पे अगर देखें, मेन बात ये है, मेन पॉइंट ये है, यहाँ पे डेटा टाइप भी इसका आ गया। अब डेटा टाइप इसका आ गया है, तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि यस, वी हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल pandas एंड लोडेड आवर फर्स्ट कोड ब्लॉक। टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट दिस अचीवमेंट। यानी हमारा पहला जो है कोड यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। और उसके बाद हमने पहला कोड भी लिखा, और उसके बाद हमने यानी इससे पहले जो हमने इसको इंस्टॉल भी किया। अब इसी फाइल को मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने यानी इसी कोड को कंट्रोल सी करके, यानी मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और फिर आ रहा हूँ यहाँ पे अपने जुपिटर पे। जुपिटर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस तरह आएगा। अब जैसे ही यहाँ पे इस तरह है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने जाना है नीचे, और यहाँ पे जो है दो ऑप्शन है मेरे पास, एक ये है, एक ये है, इंस्टॉल जुपिटर लैब, या जो है आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आप इस पे क्लिक करें, ये हमारे पास इस तरह आएगा। और यहाँ से मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है, यानी अभी अगेन मुझे एक बार स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जुपिटर लैब पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास जो है ये कुछ लोडिंग करने के बाद, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं तो तब यहाँ पे आपके पास जो है ज्यादा लोडिंग करेगा, इसलिए उसके बाद यहाँ पे ये है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अंदर की तरफ जाएगा, और यहाँ से जो है आपने फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू के बाद यानी फाइल पे जाएंगे और न्यू पे जाएंगे। यहाँ से मैं स्ट्रेट जाऊँ, फाइल और नोट पे, मैंने थोड़ा सा जूम ज्यादा किया हुआ, इस वजह से इस तरह हो रहा है। जैसे ही इस पे क्लिक किया है तो आपके पास जो है ये आया है। अब अगर मैं कंट्रोल वी कर दूं, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या करेगा कि इस पे मैंने रन पे क्लिक किया, अगेन मुझसे ये क्या कहेगा कि ये आपके पास लोडिंग करेगा, यानी कर्नल को सेलेक्ट करेगा, और यही सेम हमारे पास आउटपुट आ गया। ये आपके पास जो है आउटपुट आया। अब ये आउटपुट किस तरह आया है, मैंने इसको बोला है कि मेरे पास जो है एक वेरिएबल बनाया है, और इस वेरिएबल यानी इसको मुझे सीरीज फॉर्म में दे दें, और फिर मुझे प्रिंट करके दे दें। क्या सीरीज फॉर्म में, किस तरह, 0 1 2 3 4 5, ये मुझे सीरीज फॉर्म में मेरा डेटा जो है मुझे मिल गया है। अब इसके बाद जो है ये तो हमारे पास हो गया 1D है, ठीक है, ये हमारे पास 1D हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या करना है, हर एलिमेंट के साथ जो है एक एक यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक एक जो है क्या है, इंडेक्स दिया हुआ है, और ये हमेशा आते हैं इंडेक्स में जब भी हम इसको सीरीज का नाम दे दे तो। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट पे मैं थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ, और सेकंड पे अगर आना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप VS कोड पे क्लिक करना चाह रहे हैं, यानी VS कोड पे काम करना चाह रहे हैं, तो अगेन आप कोड पे क्लिक करेंगे, तो कोड पे यहाँ पे आपके पास कोड का ऑप्शन है। अब यहां से मैं सिंपली लिख रहा हूं सीरीज, यानी इसी पे दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया सीरीज pd डॉट सीरीज। अब ये चीज जो हम क्या कर रहे हैं, कस्टम इंडेक्सिंग सर्विसेज में हम कर रहे हैं, यानी सीरीज कस्टम उस पे इंडेक्सिंग दे रहे हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया pd डॉट सीरीज, एस कैपिटल रहेगा यहाँ पे, और अगर आपने एस कैपिटल नहीं लिखा तो आपके पास जो है एरर थ्रू होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया 90, और 90 के साथ यहाँ पे 85, और इसके साथ जो है मैंने लिख दिया 75, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया कॉमा। कॉमा लिखने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा इंडेक्स। इंडेक्स इज इक्वल टू, हमारे पास इंडेक्स, अब देखिए इंडेक्सेस में हम क्या करेंगे, इंडेक्स में मैंने एक साइड पे डबल कोटेशन के अंदर ALI दिया, और फिर दरम्यान में कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है SANA, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और दे दिया है यहाँ पे नाम, जिस पे मैंने लिख दिया अहमद। जैसे ही ये मैंने एक लाइन का कोड लिखा, और सिंपली मैं लिख दूंगा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे सीरीज। सीरीज लिखने के बाद जब भी मैं इस पे रन करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे इसी लाइन पे यहाँ पे मैंने रन इसमें करने की कोशिश की, और ये मेरे पास जो है इस तरह आ गया, ये हमारा डेटा। इसी लाइन को मैं इस पे कंट्रोल सी करके आ रहा हूँ जुपिटर पे, और जुपिटर पे आके कंट्रोल वी कर रहा हूँ, और इस पे जो है मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको रन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास जो है ये भी विदाउट लोडिंग का हमारे पास ये आ गया है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीजें समझ आ गए होंगे। यहाँ पे जो है ये रियल वर्ड जैसा है, यानी अगर अभी देखें तो ये जो कोड है ये रियल वर्ड जैसा है, जिसमें हमारे पास जो है अब एक मैंने यहाँ पे लिखा है नाम। नाम हमारे पास क्या है, ये जो जैसे लिखा हुआ है अली, तो अली इस तरह बिहेव करता है जैसे हमारे पास एक डिक्शनरी स्टाइल से बिहेव कर रहा है, डिक्शनरी स्टाइल की तरह। और
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर हम इस कोड को वाइंड अप करेंगे, यानी इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पांडास डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम में क्या है, मिनी टेबल, यानी मिनी टेबल किस तरह डिजाइन करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करूँ और कंट्रोल माइनस करके जूम कम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद पांडास एज पीडी। अब जैसे ये मैंने लिख दिया है और उसके बाद मैंने क्या करना है, डेटा इज इक्वल टू, ठीक है, और इसके अंदर जो है मैंने क्या करना है, ये लिख दिया। अब इसके साथ जो है सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जैसे मैंने डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। अब नेम लिखने के बाद ये लिख दिया, और जितने भी मेरे पास, यानी एक मैं डिक्शनरी की तरह बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ALI, और ALI के बाद डबल यहाँ पे मैंने लिख दिया सना। सेम उसी को मैं डिक्शनरी के तौर पर बना रहा हूँ, यानी एक ही सीक्वेंस में। पहले हमने 1D एरे बनाया था, 1D टेबल बनाया था, सॉरी एरे मैंने अभी पांडास पे अभी सॉरी नमपाई पे अभी अभी निकला हूं, तो इसलिए जो है मेरे इसमें जबान पे बार बार नमपाई आ रहा है। यहाँ पे जो है अहमद लिखा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर अब लिखूंगा एज। अब देखें यहां से मैंने एज वन बाय वन सबको एज देना है। पहले मैंने अली को दिया 20, यानी ये सेम आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो है जो सना की एज है वो यहाँ पे लिख दें और अली की एज सना लिख दें, ये गलत होगा, ठीक है। आपने सिक्वेंस से देना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 90, जिसमें 20, 90 और 22। इसके बाद अगेन कॉमा, और कॉमा देने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे मार्क्स। मार्क्स लिखने के बाद सॉरी यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर ही लिखना है, क्योंकि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और फिर यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ मार्क्स। अब मार्क्स में जो है एक साइड पे हमने 85 लिखा था, और फिर हमने 95 लिखा है कॉमा, और एक में जो है 88 लिखा है, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद ये मैंने बना दिया, एक छोटा सा मिनी टेबल बनाया, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा, pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम लिखने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया है डेटा, और क्योंकि ऊपर मैंने जो भी लिखा था यहाँ पे डेटा लिखा है, यहाँ पे जो है मैं इस तरह करूंगा कि डेटा। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सिंपली प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे मैंने लिखना है df। ये लिखने के बाद अब मैं इसको करूंगा रन। अब रन करने के बाद पहले मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देता हूँ। रन किस तरह करना है, अभी अभी हमने किया था, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये रिजल्ट आया है, यानी ये हमारे पास जो है ये आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट पे यहाँ पे हमें क्या मिला कि एक एक्सेल स्टाइल टेबल बनाई है, जिसपे हमने क्या करना है, पांडास पे डेटा फ्रेम इसको कहते हैं पांडास के अंदर। इसी फाइल को आप क्या करेंगे कि जिसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, इसमें हमारे पास जो है रोज हैं, कॉलम्स हैं, और रोज कॉलम्स ये हमारे पास बेस्ट फॉर्मेट है एनालिसिस के लिए। इसी को मैं अगर इस पे VS कोड में करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल C किया, और इस पे आके एक नया कोड पे क्लिक कर लेता हूँ। नए कोड के बाद यहाँ से इसको स्क्रॉल ऊपर, कंट्रोल V, और यहाँ से जैसे मैं इसको रन करूं तो मेरे पास जो है ये हमारे पास आ गया। अब आई होप आपको यहाँ तक जो है ये चीज़ें समझ आ गए होंगे, और मेरे ख्याल में आज इतना ही जो है हम इस कोड को रखेंगे, यानी इस वीडियो को। देखें अभी तक हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। समराइज में क्या है कि हमने अभी तक पढ़ा है ये चीज़ें अगर मैं देखूं तो हमने अभी तक पढ़ा है कि पांडास क्या है, वाई पांडास इज पावरफुल, और इंस्टॉलेशन प्लस इंपोर्ट और सीरीज और डेटा फ्रेम को हमने देखा है। और यही था हमारे पास आज की जो लेक्चर है। और नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हमने इस पे रीडिंग फाइल्स करना है, डेटा एक्सप्लोरिंग करना है, ऑपरेशन एंड फिल्टर को हम देखेंगे। और दैट्स इट फॉर टुडे वीडियोस। आई होप you learned something new data. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.